डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोवा इवेंट के पल हमारे साथियों के बीच साझा करिएगा आप। और हम ये मान के चलिए दोस्तों, आप गोवा में बैठे हैं, अपने आसपास गोवा का अनुभव फील करिएगा, क्योंकि मैं तो वो करता हूँ और मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। तो सर स्वागत है, आप अनम्यूट कर कीजिएगा अपने आप को। बहुत सारे साथी वीडियो ऑन करके आपको सुन रहे हैं। नमस्कार सभी को। अ, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेश्वर बगुरे, मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। ये जो गोवा आरटीपी का जो इवेंट हुआ था, तो ये इवेंट में मेरे ग्रेट अपलाइन श्री मापारी सर जी ने मुझे ये बताया था। और मेरे तो पहले वैसे निखिल दादा से बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं थी। ये आरटीपी में निखिल दादा का जो व्यू है अपने टीम के प्रति, वो मैंने समझा। तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट लीडर निखिल दादा को। महेश दादा और हम, महेश जी परिहार और हमने ये सब इवेंट जो है वो अटेंड किया। इसके बजाय मैं बोलना चाहूँ, वो तो फील किया है हमने। ये जो फीलिंग है वहाँ की, तो वो माइंड ब्लोइंग है। वो जीवन को मतलब एक नई दिशा देने वाली फीलिंग थी। और ये जो फीलिंग है, मुझे लगता है मेरे हर एक बंदे को, अपने पूरे टीम को ये फीलिंग लेनी चाहिए। क्योंकि जीवन जो है बदलने का नाम है। और हम एक ही सोच अगर रख के चलेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने टीम को अगर डेवलप करना है, तो टीम पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये टीम मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ मशीन बेचना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मशीन बेच बेच के हम तो कुछ थोड़ा सा काम कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेंगे, लेकिन ये जर्नी बहुत आगे की है। और ये जर्नी में अगर हमें आगे जाना है, तो ट्रेनिंग के सिवाय पर्याय नहीं है। दो बातें हैं। एक तो है मोटिवेशन। अभी हमने जो लेक्चर सुना, तो ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन मतलब ये, इससे हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ करना चाहिए। और दूसरी जो बात है वो है ट्रेनिंग या एजुकेशन। एजुकेशन के अगर सेमिनार किधर होते हैं, तो हमें जाना चाहिए, उधर पैसा खर्च करना चाहिए। और वो वहां से जो सीख के आएंगे, वो हमारे टीम को सिखाना चाहिए। अगर ये करते रहेंगे तो अपनी टीम बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छी तरक्की करेगी और अपनी रैंकें भी उससे बनती जाएगी। यहाँ पे जो माहौल गोवा में बना था, पूरे भारत से लगभग 100 से अधिक शिक्षक वहां पर आए थे। बहुत सारे टीम लीडर्स वहां पे आए थे। कोई 6A2 था, कोई -2 था, कोई -3 भी थे, और -5 तक, -6 के रेंज में जो लोग हैं, वो लोगों का मार्गदर्शन हमें वहां पर मिला। वो माहौल जो बना था, वो बहुत बढ़िया रिसोर्ट वहां पे, जो जो रिजेंटा बायवॉच करके था साउथ गोवा में, वो बहुत बढ़िया रिसोर्ट में हम सबकी व्यवस्था वहां पे की गई थी। एकदम लग्जरियस टाइप का वो रिसोर्ट था। और वहां पे जो ट्रेनिंग हुई थी, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। वो जो ट्रेनिंग थी, सुबह शार्प 9 बजे स्टार्ट होती थी, और 9 बजकर 1 मिनट पर जो बंदा आता था, उसके लिए दरवाजे बंद किए जाते थे। तो ये मुझे बहुत सीखने को मिला। अभी देखिए ना, अपनी ये जूम मीटिंग चल रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। वो बिल्कुल ही टाइम की पाबंदी किसी पे नहीं है, एकदम खुला जीवन सबको चाहिए। लेकिन जीवन में कुछ अगर बड़ी बातें करनी है, तो वहां पे सीधा बता दिया था वह के जो आयोजक थे, कि आप अगर टाइम पे नहीं आ सकते, तो ये आपके पैसे ले लो और आप अपने गांव घर चले जाओ। मतलब इतना डिसिप्लिन्ड वातावरण वहां पे था, इसलिए सीखने में मजा भी आ रहा था। बहुत सारे लीडर्स ने वहाँ पे जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो वो एक्सपीरियंस हमने तो एक एक करके सब लिख लिया है। और जब भी ये पढ़ते हैं, तो बहुत सारा मतलब क्वेश्चन जो रहते हैं ना मन में, अभी काम करना है तो मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन का आंसर हमें वो नोटबुक से मिल जाता है। और वहां पे पहले दिन ही बता दिया था कि आपको लिखना है। क्यों लिखना है? लिखने का महत्व है, जो बनाएगा नोट्स वही बनाएगा नोट। तो ये जो जूम मीटिंग रहती है, हमें सिर्फ जूम मीटिंग में वीडियो ऑन करके नहीं बैठना, हमें सिर्फ जूम मीटिंग लगा के नहीं बैठना है। तो इसमें बहुत सारा सीखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है ना, चार बातें अगर हमने लिखना सीख ली,
तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो टॉपिक वहाँ पे थे, तो वो अलग अलग टॉपिक की बातें हुई है। मुझे जो हार्ट टचिंग लगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लगी, वो कुछ बातें मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। इस धरती पे जितने भी लोग हैं, वो क्षमता रखते हैं कि वो हमारे क्लाइंट हो। तो इसलिए हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, और अपनी टीम पे, अपने काम पे पहली तो बात है भरोसा करना चाहिए, बिलीव। मतलब अगर हम काम पे भरोसा करेंगे, तो एक एक काम मतलब भरोसे से ही सब कुछ चलता है ना। अगर भरोसा हो, विश्वास हो अपने सिस्टम पे, अपने प्रोडक्ट पे, तो अपने बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा, अपने काम करने में कॉन्फिडेंस आएगा, अपनी हर चीज, हर बातचीत कॉन्फिडेंस से होगी। तो पहली बात है हमें बिलीव, मतलब हमें भरोसा करना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे। मैं सीरियसली बताना चाहता हूँ, कैंगन वाटर मशीन जो है उस पे हमारे टीम में जो लोग हैं, सपोज 50 लोग हैं जिन्होंने मशीन खरीदा है ना, उसमें से बहुत सारे लोग हैं वो बिलीव ही नहीं करते। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सारे लोग मशीन पे बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ क्या करे, ट्रायल कर रहे हैं। अरे यार, इससे सच में फर्क पड़ेगा क्या? अरे अपने टीम में जो लोग हैं वही बिलीव नहीं करते, तो काम कैसे आगे बढ़ेगा? अगर टीम में 50 लोग हैं, वो मशीन पे बिलीव नहीं करते, तो उनको बिलीव क्यों नहीं हुआ? इसमें इसका मतलब है एज अ टीम लीडर हम उनको समझाने में कम पड़े हैं। तो मशीन मशीन पे बिलीव होना चाहिए, सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए कि ये मेरा टीम लीडर है, ये मेरे अपलाइन है, और ये मुझे जो गाइड करेंगे, ये अच्छा ही गाइड करेंगे। ये सब पक्का विश्वास अपने टीम के मन में हमें निर्माण करना चाहिए। और इसके लिए हमें उनसे रेगुलरली बातचीत करनी पड़ेगी। तो बिलीव, पहला मुद्दा है बिलीव। दूसरा मुद्दा है फोकस। हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, ये काम दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, नेटवर्किंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटवर्किंग में क्या रखा है। अरे नेटवर्किंग में ही सब कुछ रखा है। अंबानी अंबानी इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गए, उन्होंने नेटवर्किंग की। या कोई भी बिजनेसमैन है, बहुत सारे बिजनेसमैन है, वो लोगों को जोड़ते गए, अलग अलग बिजनेस खड़ा करते गए। तो पहला मुद्दा है बिलीव, दूसरा मुद्दा है फोकस, फिर बाद में जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे बहुत बड़ी गुंजाइश है खुद में डेवलपमेंट करने की, खुद में इम्प्रूवमेंट करने की। अभी देखिए, सीखने का एक वक्त था जब हम स्कूल में जाते थे, वहां पे सिखाया जाता था, पढ़ने जाते थे, पढ़ाया जाता था, और वहां पे सीखते थे। स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद सीखने की जो वृत्ति है हमारी, वो खत्म हो जाती है। कोई भी सीखना नहीं चाहता। कोई अगर हमें सिखाना चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, यार ये आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। ये जो माइंडसेट बना है ना अपना, मतलब क्लोज्ड, हमारे हमने अपने मन के दरवाजे बंद कर लिए। तो ऐसा नहीं है। जिंदगी भर जो सीखता जाता है वही आगे बढ़ता जाता है। तो अपन से उम्र में छोटा है बड़ा है वो बात नहीं है। वो अगर कुछ अच्छा बता रहा है तो हमें सीखने का माइंडसेट रखना पड़ेगा, अगर नेटवर्किंग में आगे बढ़ना है तो। और लास्ट की बात है वो लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो ऐसी खरीदी नहीं जाती। लीडरशिप जो है कहाँ से ऐसे उठाई नहीं जाती। लीडरशिप ऐसी चीज है जो अपनी टीम, आपकी टीम आपको देती है। लीडरशिप मराठी में बोलती है नेतृत्व म्हणजे काय, तर नेतृत्व म्हणजे गुणांचा राजा। जो गुण होते हैं ना, बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं। सब क्वालिटीज में जो शिखर है, ऊपर वाली क्वालिटीज है, उसको बोला जाता है लीडरशिप। और ये लीडरशिप डेवलप होने के लिए अपनी टीम पे भरोसा करना चाहिए, अपनी टीम को सिखाते रहना चाहिए, अब खुद इसके लिए सीखते रहना चाहिए। सीखते सीखते सिखाना, ये लीडरशिप आपको देगा। और टीम जो है, टीम को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ना है। अभी कल परसों ही दादा ने हमें बताया कि अपनी टीम को उद्देश्य से जोड़ो। मतलब उनको क्या करना है, ये उनके माइंड में क्लियर करते जाओ। उद्देश्य से अगर अपने टीम को जोड़ेंगे तो अपनी टीम जल्दी आगे बढ़ेगी। और कुछ बातें जो है ना दादा, या सबको मैं बता रहा हूँ, उसमें टाइम लगता है। क्या है, आजकल ये एलोपैथी के जमाने में एक गोली खा के, क्रोसिन लेके बुखार भगाने की टेक्निक जो आ गई, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट। तो जिंदगी में सभी जगह इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते।
तो पेशेंस ये बहुत बड़ी काम की चीज है। हमें पेशेंस रखना है। यहाँ पे एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। वो चाइना में एक खेती करते हैं, क्या बाम्बू की खेती, या उसको जो रहते हैं ना बाम्बू, वहां पे बाम्बू की खेती की जाती है। और वहां पे वो बाम्बू के जो बीज है वहां पे जो बोए जाते हैं, तो उसको पानी दिया जाता है, अगले महीने पानी दिया जाता है, साल भर पानी दिया जाता है, फिर भी वो बीज अंकुरित नहीं होते, ऊपर आते नहीं है, मिट्टी में रहते हैं। अगले साल भी पानी दिया जाता है, फिर भी वो अंकुरित नहीं होते। मतलब बाम्बू की खेती ऐसी खेती है, साल, 2 साल, 3 साल तक सिर्फ उसका ख्याल रखा जाता है, पानी दिया जाता है, फिर भी वो फसल उगती नहीं। कितना बड़ा पेशेंस का काम है। और आपको पता है, तीसरे साल के बाद जब वो बम्बू की खेती है, वहां से वो जो बीज अंकुरित होने लगते हैं धीरे धीरे, जब वो जमीन के ऊपर आते हैं, और तीसरे साल के बाद उसकी धीरे धीरे रफ्तार इतनी बढ़ती है। आपको पता है, एक दिन में बाम्बू का जो पेड़ है मैक्सिमम 9 फुट तक बढ़ता है, एक दिन में। इतना स्पीड बाद में वो पकड़ लेता है। लेकिन बंधुओं, पहले 3 साल तक वो जो किसान है वो क्या करता है? संयम रखता है, पानी देता है, जो है मशागत वो करता है, काम करता है, काम छोड़ता नहीं। और उसके बाद उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। कैंगन की जो जर्नी है, वहां पे बहुत बड़े बड़े लीडर आए थे, सबसे मैंने ये सुना कि ये बहुत संयम का भी काम है। कोई 6 से 2 बना, 6 से -2 बना, -3 बना, ये महीना 2 महीने में होने, मतलब इतना जल्दी नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें पेशेंस रखना है। फसल बिल्कुल आएगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो बीज है वो एकदम परफेक्ट है। और हमें बीज बोने का काम करना है। अपने टीम के मन में, हर एक मेंबर के मन में ये सभी बातें हमको ऐसी बिठानी है कि यहाँ पे सक्सेस है, परमानेंट सक्सेस है। यहाँ पे कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, कोई किसी को दबाने वाला भी नहीं है। दबा ही नहीं सकता अगर आपका काम परफेक्ट है। आप आगे जाएंगे, बिल्कुल आगे जाएंगे, अगर आप आपके काम से लॉयल है, प्रामाणिक है, तो आपका काम बिल्कुल आगे जाएगा। बिजनेस जो है, ये मेरा अपलाइन का बिजनेस नहीं है साहब, ये मेरे डाउनलाइन का भी बिजनेस नहीं है। ये बात पहले तो समझनी है। जो वहां पे समझाया गया, ये बिजनेस किसका है? मेरे अपलाइन का नहीं है, ये मेरे डाउनलाइन का भी नहीं है, ये बिजनेस मेरा है। पहले तो ये माइंड सेट क्लियर कर लो। 2 बातें वहां पे बताई। क्लियरिटी, अपने मन में बिठा लो क्लियरली कि ये बिजनेस मेरा है। मेरा है मतलब क्या आ गया, ये दूसरी बात है। ओनरशिप। जैसे एखादा दुकानदार रहता है, वो क्या करता है, सुबह 8 बजे तो वो दुकान पे जाएगा, शटर ओपन करेगा, उधर झाड़ू पोछा करेगा, वो खुद करेगा सब कुछ, और वो उधर दुकान खोल के बैठेगा रात को 9-10 बजे तक। ओनरशिप, क्योंकि उसको पता है मैं इसका मालिक हूं, मैं उधर बैठूंगा, मैं काम करूंगा, तभी दुकान आगे बढ़ेगा। ओनरशिप, पहली बात क्लियरिटी, दूसरी बात ओनरशिप। ये 2 बातें अगर क्लियर हो गई, मतलब डेली माइंडसेट इसी से आता है। डेली माइंडसेट जो मुझे डेली, अभी क्या है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, यहाँ पे हफ्ते वाला माइंडसेट है। मतलब शनिवार रविवार को अपन जागरूक हो जाते हैं बहुत। छुट्टी है शनिवार को या रविवार को, चलो कुछ ना कुछ डेमो करते हैं, किससे मिलते हैं। तो ये इतना सस्ता वाला है नहीं। यहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक कोई किसान रहता है, तो उसको अगर फसल को जरूरत है, तो वो पानी देगा ही। जरूरत है वो टाइम पे वो काम होना यहाँ पे जरूरी है। इसलिए हमें रखना चाहिए डेली माइंडसेट। हर दिन कैंगन का हमें कुछ ना कुछ करना है। कुछ ना कुछ करना है, मतलब अपने टीम को डेली फोन लगाना है, अपनी टीम से बातचीत करना है। बातचीत मतलब कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से धंधा आगे बढ़ेगा। अगर हम अपने क्लाइंट से, अपने टीम से, अगर 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन, और मैंने तो देखा है 2-2, 3-3 महीने तक बात ही नहीं करते, तो कैसे बिजनेस आगे जाएगा?
और बिजनेस से हम अपेक्षा क्या करें? तो इसलिए हमें डेली माइंडसेट पे आना है। अगर हम दो दो महीने के माइंडसेट पे है, तो आ जाओ 8 दिन के माइंडसेट पे। उससे तो ये अच्छा है। अगर 8 दिन के माइंडसेट पे है, तो आ जाओ 4 दिन के माइंडसेट पे, और बाद में डेली माइंडसेट पे। धीरे 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 हमें डेली माइंडसेट पे शिफ्ट होना है। क्लियरिटी, ओनरशिप, ये मेरा खुद का धंधा है, और डेली माइंडसेट, ये 3 बातें मुझे वहां पे सीखने को मिली। और टीम है तो हम है। बहुत से लोग है ना, बहुत अच्छी टीम रहती है, मैं देखता हूँ, लेकिन वो लापरवाह रहते हैं। वो अपने टीम को जो देना चाहिए वो देते ही नहीं है। उनको ऐसा बहुत सारी चीजें हैं कि उनको वो बहुत अच्छा खासा टीम है, लेकिन उनके हाथ से वो छूटता जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपके नीचे 4 मशीन भी है, 4 बंदे भी है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो उनसे आपको जुड़ा रहना है। टीम है तो हमें ये टीम को संभालना है। अगर आप आदमी को किसी, अभी देखियो, प्रॉब्लमेटिक भी रहते हैं आदमी अपनी टीम में। अगर किसी को आपको बदलने की बहुत अपन प्रयास प्रयास करते हैं, यार बदलो यार सुधरो, लेकिन वो नहीं सुनता आपकी ना। मतलब आप आदमी को नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते ना। तो नहीं बदल सकते तो आदमी बदल दो। उसके लिए क्या रखा है? चलो दूसरा पकड़ो, दूसरे को डेवलप करो। अगर सुधरता ही नहीं है कोई, तो छोड़ देना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहा, उसके नीचे के बंदे अगर काम काम के हैं ऐसा आपको लगता है, तो कनेक्टिविटी बढ़ाओ, उनसे काम निकलाओ। तो सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मेरे बाद और भी वक्ता यहाँ पे कुछ अपनी बातें रखेंगे। मैं आपको वहां पे ना, एक मुझे और एक सीखने को मिला, एक लास्ट वाला बताता हूँ दादा, और रुकता हूँ। बहुत सारी वहां पे कुछ प्रैक्टिसेस ली गई। मतलब कुछ ऐसा खेल लिए गए। उसमें से एक छोटा सा, एक आपको मैं बताता हूँ। अगर आपके पास सबको करना है, जो भी बैठे हैं, आपके पास डायरी पेन अगर होगा, तो ऐसी एक है ना, एक पर्ची निकालो छोटी सी। ये दिखाई दे रही है आपको? छोटी सी पर्ची, मतलब एक फटाफट से ले जैसे लीजिए अपनी दोस्तों। हाँ, 30 सेंटीमीटर की जैसी पट्टी रहती है ना अपनी, सेंटीमीटर वाली पट्टी हमने स्कूल में देखी है। ऐसी कागज की पट्टी काट लो। सभी ने करना है, बहुत मजा आएगा आपको। फटाफट से लीजिए, एक एक मिनट का टाइम दीजिएगा बकोरे सर। जो जी साथी है जी जी। दोस्तों, लीजिएगा, आपको एक जीवन का सुखद अनुभव कागज, होगा यहाँ पर। कागज की ऐसी पट्टी निकालनी है सबको। निकाल ली? अभी मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो। जैसे स्केल पे रहता है ना वो, पट्टी पे, एक, फिर 4-5 लाइन, 10, 4-5 लाइन, 20, 4-5 लाइन, ऐसा इस तरीके से अपन को लिखना है, 100, 120 तक, 100, 120 तक, फटाफट एकदम। लो भैया, आपको बहुत मजा आएगा इससे। लिख लिया? एक थोड़ा सा समय टेंटेटिव दीजिए लिखना सर, है, अभी 10, 20। नहीं लिखा होगा। जी जी जी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, 100 तक भी चलेगा। हर कोई करे इस तरीके का। ये बहुत, मुझे तो इससे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला है। 100 तक लिखना ओके, है। 100 तक लिखना है। अगर आपने लिखा होगा तो आप ऐसा दिखा भी सकते हो मुझे, मतलब मुझे समझ में आ ये जाएगा लिख लिया है मैंने व्यापारी लिखा सर, है। दिख रहा होगा। जी 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 जी। ओके ओके। हाँ। तो जिन्होंने भी अभी मैं लिख जो लिया है बताना चाह रहा हूँ, स्क्रीन। जी बढ़िया। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनिए ध्यान से। अभी देखिए, ये हमारा लाइफ स्केल है, ये हमारी जिंदगी है। मतलब वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट तो बोलती है, भारत का जो सर्वसामान्य मनुष्य है, उसका लाइफ स्पैन है 66 ईयर। 66 साल तक वो जीता है, इतना लाइफ स्पैन अपना बचा है। ठीक है। अपन अभी देखिए, 10, 20, 30, जिसकी जितनी उम्र हो, 30, 40, 50। अभी मैं तो हो 40 पे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 40 है, 40 से ये कागज फाड़ रहा हूँ ऐसा। ओके, ये टुकड़ा मैंने निकाल लिया।
मतलब मेरी जिंदगी के 40 साल निकल चुके हैं अभी। बात समझ में आई? 40, 10 से 40 तक मैंने ये टुकड़ा काट लिया। ओके। आदमी जीता कितना है? 60, 70, 80 साल तक लगभग। यहाँ पे 100 है। अभी हमें पता है 100 तक जीने वाली कंडीशन आज तक नहीं, अभी तक नहीं रही है। ये सर्वसामान्य आदमी का बात कर रहा हूं मैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 70 से टुकड़ा काट लेता हूँ, 70, 75 से काट लेता हूँ। 75 साल तक हम जिएंगे। ठीक है, मतलब ये आगे की जो जिंदगानी थी, ये भी हमारी नहीं बची है। ठीक है, अभी बचा है 40 से लेकर 75 तक। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें काम के कितने साल है। जितना साल हम काम कर सकते हैं। अभी मेरी उम्र है 40। मैं काम करूंगा मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे संपूर्ण परिवार के खुशहाली के लिए। कितने साल तक मैं लड़ सकूंगा, कितने साल तक मैं काम कर सकूंगा? तो मेरा आंसर है, आपका आंसर अलग अलग रह सकता है, मेरा आंसर है मैं मैक्सिमम 55 तक भाग दौड़ कर सकता हूं, काम कर सकता हूं। ठीक है, 55 तक, मतलब मेरे पास अभी क्या है, 40 से लेके 55 तक। 15 साल। 15 साल। भैया इतनी भैया इतनी ही जिंदगी बची है, इतनी ही जिंदगी बची है। आप ये गलत फहमी में आपका मत रहे ना कि मैं 100 साल जीऊंगा, मैं बहुत बड़ी जिंदगी है। अरे खत्म हो गई 50% तो, इतनी ही बची है। देखिए मेरे पास कितनी बड़ी स्ट्रिप थी, ये जिंदगी की लाइन थी, अभी इतनी ही बची है। तो हमको जो भी करना है, इतनी ही जिंदगी, इतनी सी जिंदगी में करना है। तो कितना काम करना है, कैसा काम करना है, कैसे सबसे तालमेल बिठाना है, कैसे टीम को खड़ा करना है, ये सब बातें हमें इतनी सी जिंदगी में करनी है। तो मुझे यहाँ पे जो भी बताना था, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं, फिर बाद में कभी मुलाकात करेंगे और बोलेंगे। जय श्री राम। जय धन्यवाद श्री राम सभी को, सर। दादा को धन्यवाद, महेश जी को धन्यवाद। क्या बात है।